हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, द सोर्स, शेयरिंग और फ्रेंडलीनेस। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप इन तीनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें, अपने पार्टनर के बारे में सोच करके फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनें। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, कोई भी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कतें आई हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी सोर्स पाइल की। ये हमारा पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पाइल 1 से, द सोर्स पाइल। जैसा कि आप जानते हो, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, कैसा सब कुछ है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, तो मुझे यहाँ पे ना कुछ शॉकिंग सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो आपके पार्टनर को, जिन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा शॉक करा है। ओके, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा शॉक करा है। मे बी इन दोनों के बीच में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही हो, कोई बहुत मेजर इशू चल रहा हो। ओके, कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर के टेंशन का रीज़न बने हुए हों या आपके पार्टनर इनके टेंशन का रीज़न बने हुए हों, समथिंग लाइक दैट। ओके, कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर चुके हैं और या फिर उनसे जितना हेल्प चाहते थे उतना हेल्प ले चुके हैं। जहाँ तक बात आती है हेल्प लेने की, हेल्प देने की, मटेरियलिस्टिक गोल्स होने की या मटेरियलिस्टिक गोल्स रखने की, सब कुछ यहाँ पे मुझे एज सच इन दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मनी का कोई ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन, इस टाइप के सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि इन लोगों के बीच में हेल्प वाला सिचुएशन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, मगर अभी जो स्थिति है वो टावर कार्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होके रखी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होके रखी है। ओके, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन लोगों के बीच में अभी जो है वो काफ़ी मेजर फाइट्स वगैरह चल रहे होंगे, काफ़ी मेजर फाइट्स चल रहे होंगे। आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी तो दे ही रखी है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दे रखी है। उस पर्सन को भी इज्जत दिया है, उस पर्सन को भी उस पर्सन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें करी हैं, मगर सब कुछ जो है अभी थोड़ा खराब चल रहा है। मगर देखिए, इवेंचुअली क्या होने वाला है ना, इवेंचुअली इस सिचुएशन में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आपस में पता चली हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कोई मेजर फाइट हो सकता है, कोई एक ऐसा मेजर सिचुएशन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था और सडनली इस सिचुएशन में आ गया। ओके, सो आपके पार्टनर उस चीज़ के साथ अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या थर्ड पार्टी अभी उस चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ शॉकिंग, प्रॉब्लमैटिक लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को अननेसेसरीली ऐसी चीज़ें बोलना जो कि असहनीय हो, इस टाइप की मुझे एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, इस टाइप के सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो
अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी आपके जो पार्टनर हैं ना, अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो भी हुआ है, मतलब जो भी ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, हो सकता है इन दोनों में से किसी के फैमिली में भी किसी टाइप के प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस चल रहे हों। बेसिकली वो थर्ड पर्सन का जो रियल चेहरा है, जो रियल इंटेंशंस हैं, उसको आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, उस चीज़ को आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, हेल्प वो पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी उनको ऐसा लगता है कि उनको इस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो ये पर्सन आगे भी, मतलब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आगे भी सपोर्ट ही करने के बारे में सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मुझे इस पर्सन की रियलिटी देखनी चाहिए या मुझे ये पर्सन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इस चीज़ को देखना चाहिए। देखिए, मैं सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बताती जाऊंगी, आप सुनते जाएं। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये मूव ऑन कर जाएं। ओके, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरे शायद सुधारने से सिचुएशन सही नहीं होगा। ओके, या तो आपके पार्टनर को लगता होगा या थर्ड पार्टी को लगता होगा कि उन लोगों के सुधारने से सिचुएशन सही नहीं होगा। ओके, मगर एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि समवेयर शायद अगर इस सिचुएशन में प्रॉपरली एक पर्सन की हेल्प की जाए तो क्या पता वो इस सिचुएशन से निकल जाए। ओके, वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो वो थर्ड पार्टी के रियल इंटेंशंस को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, ये पर्सन हेल्प करने को रेडी है। ये पर्सन इस पर्सन को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए रेडी है। कैंसर और लियो साइंस होने के चांसेस बनते हैं। ओके, इन्हें इस बात की परवाह नहीं पड़ रही है कि सामने वाला पर्सन इनके लिए किस टाइप की सिचुएशन सोचता है, किस टाइप की चीज़ें सोचता है। ये हेल्प करने पे जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो इस पर्सन को लेफ्ट आउट नहीं फील होना चाहिए, और इसी रीज़न से अपने से ज़्यादा ये थर्ड पर्सन के बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अपने से ज़्यादा, मतलब अपने लिए आपके पर्सन फॉर दैट मैटर कम सोच रहे हैं इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन। मतलब इस पर्सन के लिए जितनी ये चीज़ें सोचते होंगे अभी और किसी के लिए उतनी चीज़ें नहीं सोचते हैं। लिब्रा स्कॉर्पियो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बात ये आती है कि मैनी एट टाइम्स ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं। तो इनको ये भी लगता है कि जैसे पहले सारे सिचुएशंस सही हो गए, पहले सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी लड़ाइयाँ जो थीं वो सही हो गई इस पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, या इस पर्सन या फैमिली लोगों के बीच में, तो आगे भी जाकर के शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, सामने वाला पर्सन इनको ऐसा दिखा रहा है, मतलब जो भी थर्ड पर्सन है वो इनको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो मजबूर है अपने हालातों से। ओके, बहुत परेशान है अपने हालातों से, जैसे अगर वो कुछ कर पाते तो ज़रूर करते। ओके, अगर कुछ सही कर पाते तो ज़रूर करते। ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इस जगह पे मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इन लोगों के बीच में एक ऐसा कंपेनियनशिप दिख रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, मे बी जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उस पर्सन का आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर कनेक्शन इन दोनों का मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, कनेक्शन इन दोनों का मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। टॉरस साइन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं बनते हैं, तो मैंने वो भी आपको बताया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है। या तो जो पर्सन है थर्ड पार्टी आपके केस में, वो पर्सन इनके फैमिली का पर्सन है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ इनका एक गहरा कमिटमेंट, कहते हैं ना कि भाई देखिए कमिटमेंट बस एक ही चीज़ नहीं होता है कि लाइक आपने किसी को आई लव यू बोला, उस पर्सन ने आपको आई लव यू बोला तो कमिटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक गहरा पार्टनरशिप होता है, मैरिज होता है, या एक दूसरे को एक तरीके से बोल के रखना कि भाई जो भी हो जाए आई विल ऑलवेज बी विथ यू टाइप का सिचुएशन,
वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर अभी का आप सिचुएशन देखते हो तो कहीं देखिए, कहीं कोई डाउट नहीं है कि प्रॉब्लम है, मगर अगर आगे का आप सिचुएशन देखते हो, ओके, तो इन लोगों के बीच में ना मिला जुला करके चीज़ें सही चलने वाली हैं। आगे भी इन मतलब कि जो कमिंग टाइम है, जो फॉलो अप करेगा या जो चल रहा है, वो मुझे ठीक सा नज़र आ रहा है। ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लमैटिक इन दोनों के बीच में नहीं नज़र आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे बहुत टाइम्स पे आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो इस पर्सन की रियलिटी समझ लेंगे। तो आपको भी पता होगा कि आपके पार्टनर रियलिटी देखना नहीं चाहते हैं। ओके, पहले ये पर्सन थर्ड पार्टी को उतना ज़्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाते थे। ओके, अब रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट, फैमिली रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट, डेडिकेशन नहीं दिखाते थे। हो सकता है कि यही वो पर्सन हो जो आपके पार्टनर के पीछे भाग रहा हो। ओके, मगर अब कहीं ना कहीं वो इसमें भी पूरे तरीके से इन्वेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक पर्सन बहुत इजीली आपके पार्टनर को ये दिखाता है कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा लाचार हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में हैं, और उन दोनों के साथ रहने से शायद सिचुएशन सही हो जाए। और कहीं भी ऐसे नहीं दिखाते हैं कि लाइक वो जो हेल्प ले रहे हैं वो हेल्प की उन्हें नीड नहीं है या ज़बरदस्ती उन्हें हेल्प करना पड़ रहा है। सो समवेयर इस पर्सन के अंदर मुझे वो चीज़ें इस तरीके से नज़र आ रही है। ऑल्दो सच्चाई कहीं ना कहीं से बाहर आई होगी, बाहर निकली होगी, मगर उस सच को आपके पार्टनर ने इग्नोर कर दिया, उस सच को आपके पार्टनर ने नहीं देखा। रादर वो उन चीज़ों को देखने में बिजी रह गए जो पास्ट के सिचुएशंस में चला। पास्ट में भी इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई होंगी, सॉर्ट आउट हो गई होंगी, अभी भी प्रॉब्लम्स आई, अभी भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत लोगों के लिए हो भी गई होंगी, बहुत लोगों के लिए हो जाएंगी। बेसिकली थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर को फील कराते हैं कि कौन तुम्हारे प्रॉब्लम्स में रहा। ओके, कौन था जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ हमेशा स्टैंड लेता रहा। इट वॉज ऑलवेज देम, ऐसा उनको फील कराते हैं। तो आपके पार्टनर भी इस आइडिया को बहुत ज़्यादा ट्रीट कर लेते हैं, इस आइडिया को बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही है। एक पर्सन जो मेरे लिए हमेशा प्रेजेंट रहा वो ये पर्सन था। ओके, बाकी दुनिया भर की बातें ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम ये लोग जो कर रहे हैं वो भी कुछ खास ये नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आज वो जिस भी स्थिति में है, जिस भी पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे थर्ड पार्टी के वजह से वो पहुंचे। देखिए, समझना तो पड़ेगा ना कि भाई थर्ड पार्टी तो फैमिली का भी इंसान हो सकता है। अगर मान लीजिए इनके कोई मॉम डैड हैं या घर के कोई सिस्टर ब्रदर वगैरह हैं, तो ऑफ कोर्स उनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। ओके, गलत या सही उनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी शांति रही, जिसकी वजह से ये बहुत कुछ अचीव कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें बहुत इज्जत मिली। तो ये लोग हमेशा तोड़ तोड़ के अपने रिलेशनशिप को जोड़ते रहते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत अगली फाइट्स होते होंगे, बहुत अगली, मतलब ऐसी लड़ाइयाँ होंगी ना कि आपको लगेगा नहीं कि आने वाले टाइम में चीज़ें इन दोनों के बीच में कभी ठीक हो भी सकती हैं, मगर इवेंचुअली इन दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। ओके, ये कहीं भी किसी और के साथ अगर अपना लाइफ सोचते हैं या देखते हैं या किसी और जगह इमोशनली इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उसमें भी आपको नज़र आएगा। ये अपने कोई भी डिसीजंस अकेले नहीं लेते, कोई भी डिसीजंस, चाहे वो छोटे से छोटे डिसीजंस हो या बड़े से बड़े डिसीजंस हो, वो हर एक रास्ता इस पर्सन के बारे में सोच करके ही रखते हैं। तो मुझे एक सा कनेक्शन नज़र आ रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने आपके साथ बताया। ओके, कि भाई इन लोगों का मिला जुला करके तो मुझे अभी बहुत ठीक ठाक जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना ही बेहतर है। क्योंकि देखिए, किसी पर्सन के जाने का वेट करना, और वो भी तब जब वो पर्सन काफ़ी नेगेटिव किस्म का पर्सन हो, जबकि वो अपने रियल इंटेंशंस नहीं दिखाता हो, तो अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं तो मूव ऑन कर जाना आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज प्रेयर्स कीजिए, दुनिया में सबसे ऊपर होता है प्रेयर। ये एक जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, इस बात का ध्यान रखेंगे।
सो नमस्ते, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आपको ये रीडिंग पसंद आई, नहीं आई, आपसे रेजोनेट हुई, नहीं हुई, और आप क्या चाहते हो मैं कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ, तो उसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगी। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो नेक्स्ट हम जिस पाइल पे चलेंगे वो होगा हमारा शेयरिंग पाइल। तो देखते हैं कि हमारे शेयरिंग पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओके, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नज़र आ रहा है किसी एक पर्सन का इस पूरे सिचुएशन में। ओके, या तो थर्ड पार्टी का या तो आपके पार्टनर का, किसी एक पर्सन का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नज़र आ रहा है, जिसने मेक श्योर किया है कि चीज़ें जो है वो उनके कंट्रोल में रहें, उनके अकॉर्डिंग चलें। देखिए, इन दोनों की स्थिति में मैं आपको एक चीज़ तो बताना चाहूँगी कि इन लोगों के ना लाइफ में, मतलब जैसे ये लोग जिस टाइप के लोग हैं, मतलब थर्ड पार्टी हो गए, आपके पार्टनर हो गए, आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें कभी ओवर नहीं होंगी। जिस तरीके से जो सिचुएशंस चल रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन है, या तो आपके पार्टनर हैं या थर्ड पार्टी हैं, जो इस रिलेशनशिप को खींच करके चला रहा है। ओके, अगर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी कोई एक निकल भी जाना चाहे तो वो मेक श्योर करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा सिचुएशन ना आए। ओके, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक पर्सन सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख करके बहुत अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। ओके, कि भाई जो भी लड़ाई वड़ाई हो वो सब सॉल्व होती जाए, और ऐसा ना हो कि लड़ाई कभी सुलझे ही नहीं। ओके, और एक पर्सन है जो इस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहता है। ओके, जो रन अवे करता है, जो दूर जाना चाहता है, जो इस पूरे स्थिति से, जो इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, जिसको इस सिचुएशन में रहने का कोई बेसिक मोटो नहीं समझ में आता है, जिसको इस सिचुएशन में जीने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। ओके, बट हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसे कनेक्शन में हो, लाइक फैमिली टाइप के सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से ये नहीं निकल पा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, ये सिचुएशन ऊपर से देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, मगर जो भाग रहा है और जो भगा रहा है, उसमें जो पर्सन ने सब कुछ कंट्रोल करके रखा है ना, उस पर्सन को के अंदर भी मुझे रिवेंज वाली फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ओके, कि मेरे साथ जो हुआ है या मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसका मुझे रिवेंज लेना ही लेना है। मैंने इस पर्सन के ऊपर इतनी मेहनत करी है, मैंने इस पर्सन के ऊपर इतना कुछ टाइम दिया है, तो मुझे इस पर्सन से जो चाहिए वो मुझे चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को अपने लाइफ में रखना चाहेंगे कंट्रोल बना करके, चाहे वो पीछे भाग के हो, चाहे वो उनके साथ सपोर्ट करके हो, या कुछ भी करके हो। ओके, मुझे बहुत दो स्ट्रॉन्ग लोग नज़र आ रहे हैं जो हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं, हर एक नेगेटिविटी के लिए तैयार हैं, हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार हैं। जो जैसा होगा उसको देखने के लिए तैयार पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये जो होगा देख लेंगे। ओके, जैसा होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में इन लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चलने वाली हैं, बिकॉज टावर कार्ड है जो कि प्रॉब्लमैटिक बनाएगा सिचुएशंस को, जो कि दिक्कत भरा बनाएगा सिचुएशंस को, बहुत मुश्किल बना देगा सिचुएशंस को, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है।
तो सबसे पहले चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि देखिए ये सिचुएशन अभी आपके देखने और सबके देखने में सबको काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी सही लगता है। आपको भी लगता होगा कि इसमें कोई ब्रेकअप वेकअप का सीन नहीं है, ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप कोई एक पर्सन चला रहा है, ये दोनों की स्वेच्छा से नहीं चल रहा है। किसी एक पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे कंट्रोल करना है। यहाँ पे दो ऐसे लोग हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ओके, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। इन लोगों के बीच में आए गए दिन फाइट्स होंगे, आए गए दिन फाइट्स होंगे, मतलब इतनी लड़ाइयाँ होंगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये लोग बिना फाइट के रह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दोनों अपने इच्छा के अनुसार चलने वाले लोगों में से हैं। और इस टाइप के लोग कभी भी एक दूसरे से फाइट के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, जो थोड़ा दब के रह ले। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम जो भाग रहा है, जो आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में रख रहा है कि भाई मेरे ही पास रहो, मेरे ही साथ रहो, वो तो अच्छा होगा। जी नहीं, अगर वो भी भाग रहे हैं ना तो आने वाले समय में वो ज़रूर इस चीज़ का बदला लेंगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करी है, मुझे उस मेहनत का, मुझे उस पूरे सिचुएशन का कहीं ना कहीं फल चाहिए, मुझे उस पूरे सिचुएशन का कहीं ना कहीं ये चाहिए कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो। ओके, आप मेरे कंट्रोल में रहो। जो भी थर्ड पर्सन है उस पर्सन ने आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल इन्फ्लुएंस रखा होगा। मगर एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि जितनी बुद्धि है आपके पार्टनर के पास, जितना दिमाग है उनके पास, उनको कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए था। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बचकाने डिसीजंस लेते हैं या इमेच्योर हैं या अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वो इमेज कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। उनको बहुत टाइम्स पे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे वजह से थर्ड पार्टी कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे जिससे कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं। मगर आपसी तालमेल बहुत ख़राब है। आप कोई भी पर्सन किसी भी रिलेशनशिप को कितना ही पैसिफाई करके रह सकता है, मतलब कितना ही आप उसको बचा बचा के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ इमोशंस नहीं है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर इमोशंस होता, मतलब नहीं होता, तब तो ठीक है, मगर यहाँ इमोशंस नहीं है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा है। और दो ऐसे लोग हैं ना जो किसी का नहीं सुनने वाले लोगों में से, तो इवेंचुअली इस पूरे सिचुएशन में टार मोमेंट आएगा ही आएगा जब इन लोगों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अगर वो नहीं भी चाहेंगे ना कि नहीं हमारा साथ बना रहे, तभी भी ये पॉसिबल नहीं है, तभी भी इस सिचुएशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं, और एरी, लियो और साजी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपसे साइंस नहीं मैच करे, नो प्रॉब्लम, आपसे रीडिंग फिर भी मैच करेगी। ओके, तो दोनों एक घमंड में रहते हैं, दोनों अपने हिसाब के रहते हैं, दोनों को ऐसा लगता है कि भाई जो ये चाहेंगे वही होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। ओके, आपके पार्टनर जो है वो कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते भी हैं, मगर एक फियर मुझे नज़र आता है, इन स्पाइट कि वो माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर मुझे एक फियर नज़र आता है किसी टाइप का जो उनके अंदर है थर्ड पार्टी को लेकर के। ओके, उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसा ना करे जिससे मेरे इमेज पे कोई बात आए, जिससे मेरे लाइफ में कोई बात आए। ओके, जिससे इनके ज़िंदगी में कोई बात आए, तो वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत ऐसे रख के चलना चाहते हैं कि भैया कोई दिक्कत विक्कत ना आए। ओके, कोई इशू ना आए। जो भी सीक्रेट्स हैं इन लोगों के वो अप फ्रंट बाहर आ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो भी गंद इन लोगों ने फैला रखा है वो बाहर आ जाएंगे। और पुराने तरीके से भाग के रिलेशनशिप चलाना, माफ़ी मांग के गिड़गिड़ा के रिलेशनशिप चलाना, ये सब नहीं चलने वाला है। ओके, ये सब नहीं होने वाला है।
मुझे यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी नज़र आता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आता है। हो सकता है ये पर्सन बस और बस इस पर्सन के साथ इसलिए हो क्योंकि वो फिजिकली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, या फिजिकली उनसे उनके इंटेंशंस पहले या अभी पूरे हो रहे हैं। हो सकता है पहले पूरे हुए, हो सकता है अभी भी उस सिचुएशन का कंटिन्यूएशन चल रहा हो। मगर देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो बता देती हूँ, जितने थर्ड पार्टी बोलने में बुरे हैं, उतने ही इनके एक्शंस भी बुरे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपके लिए ये आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पर्सन से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया ये कोई ऐसा कांड कर दें या ऐसा कोई सिचुएशन में ले जाके उनको खड़ा कर दें कि वो इस सिचुएशन से निकल ही ना पाए। ओके, तो इसलिए वो बहुत बच बच के चलना ही प्रेफर करते हैं। ओके, लड़ाई वड़ाई तो देखिए है ही, लड़ाई का तो कहीं कोई वो ही नहीं है इन लोगों के बीच में। इनर, देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, लव होता है, इनर कनेक्शन होता है, मगर इन लोगों के बीच में मुझे वो इनर कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, थर्ड पार्टी अपने इन्फ्लुएंस से या अपने दिमाग से या अपने मैनिपुलेशन के तरीके से पूरे सिचुएशन को ही चेंज कर देंगे। अगर बात आम होगी तो बात को इमली कर देंगे, अगर बात इमली होगी तो बात को आम कर देंगे। मैनिपुलेशन पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओके, तो वो आपके पार्टनर को हमेशा ही इस पूरे सिचुएशन में मैनिपुलेटेड रखेंगे और उनके लिए सिचुएशन को चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुशी खुशी से चला रहे हैं, उनके लिए तो बर्डन है ये पूरा सिचुएशन। ओके, बर्डन है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स की जिंदगी में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी चीजें हैं, चाहे वो बिजनेस हो, उनका घर हो, मान लीजिए, तो वो और चीज़ों पे तो फोकस ही नहीं कर पाते हैं, वो और चीज़ों पे तो अपना ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं। तो उनको सच में हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो अपना ईगो डाउन करके किसी से हेल्प लेने को तैयार नहीं है। वो देखिए, इस पूरे सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड अप फील करते हैं, और उनकी इच्छा इस रिलेशनशिप को चलाने की ज़रा भी नहीं है। तो समवेयर वो कैसे भी इसको चला रहे हैं। ओके, बस अब डर कह सकते हो, या प्रॉब्लम से बच बच के चलने को कह सकते हो, या हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं, किसी को कह नहीं पा रहे हैं कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे रास्ता दिखाओ। इतना भी ईगो अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। और ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है फ्रेंडलीनेस। ओके, तो देखते हैं कि जिन लोगों ने फ्रेंडलीनेस चुना है उनके पार्टनर के लिए क्या चीज़ें आती हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशंस हैं, क्या हालात हैं, क्या माहौल है। ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी जो होता है वो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी बेसिकली कोई भी पर्सन हो सकता है, फॉर दैट मैटर वर्क की भी एनर्जी हो सकती है। तो देखते हैं कि जिन लोगों ने थर्ड पाइल चुना है, पाइल फ्रेंडलीनेस, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आई हैव 2 फ्लिप कार्ड्स जिसमें 4 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, चलिए सब कुछ अच्छा चल रहा होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट अभी उतना भी कुछ अच्छा नहीं मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आता है, जो चीज़ें जैसी थी पहले वैसा नहीं नज़र आता है।
पहले तो देखिए इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग, केयरिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। एक दूसरे से बात करना, छुप के, दिखा के, हर एक चीज़ करना। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आता है। इन दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छे तरीके से बातें वगैरह होती होंगी, बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे। इमोशनल कनेक्शन भी नज़र आता है, मतलब एक प्यार टाइप का जो सिचुएशन होता है वो मुझे नज़र आता है। मगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी वैसा नहीं चल रहा है जिस तरीके से इन लोगों ने चीज़ों के चलने की चाहत रखी है। ओके, कि लाइक जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। जिस तरीके का ये लोग रिलेशनशिप चाहते हैं, जिस तरीके का ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट चाहते हैं, वो अभी नहीं हो रहा है। ओके, मुझे फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में, मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, बात नहीं हो पाना नज़र आ रहा है। एक दूसरे के मतलब जो दूसरा पर्सन चाह रहा है या जो आपके पार्टनर चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो आपके पर्सन को काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन है। ओके, कभी कभी लगता है कि रह लेते हैं जो पास्ट में हुआ, क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को ख़राब बना रही हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। चल तो रहा ही है, ऐसा नहीं है इन लोगों के बीच में कोई एज सच मेजर कोई ब्रेकअप है, लेकिन ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, या फॉर दैट मैटर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने, बड़े बड़े सेपरेशन टाइप की चीज़ें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक कोई पर्सन है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में से जिसको ना अभी अपने लाइफ में चेंज चाहिए। उनको अभी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना, उनको अभी चीज़ों को उस तरीके से नहीं मूव फॉरवर्ड करना है जिस तरीके से चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। समवेयर दे आर गेटिंग बोर्ड विथ एवरीथिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ। उनको हर एक चीज़ से अभी बोर्डम हो रहा है, कुछ उनके हिसाब से चल नहीं रहा, रिलेशनशिप उनके हिसाब से चल नहीं रहा, फाइट वाइट वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे नज़र आता है। देखिए, दूसरों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बन के जाओगे तो ऑफकोर्स आपका खुद का रिलेशनशिप भी हैप्पी नहीं रहने वाला है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हुआ है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आया तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन हो जाएगा। लंबा चौड़ा कनेक्शन के लिए ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए कि लॉन्गर टर्म पे आप उसको इंजॉय कर सको। ओके, एक मतलब ऐसा है ना कि ये लोगों का अभी तो देखिए एक टाइम आएगा जबकि सब कुछ पहले जैसा होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, तो आपको लगेगा कि व्हाट। ओके, मगर ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में कोई चलाना नहीं चाहता है। ओके, ये आ गए, बात हो गई, चीज़ें स्टार्ट हो गई, मगर लॉन्गर टर्म पे इसको ले जाना ये चाहत नहीं है। ओके, या इसको बहुत लंबे समय तक चला पाना ये पॉसिबल नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जितना अच्छा सिचुएशन चल रहा था उतना ही बेकार सिचुएशन आज चल रहा है। दिस टू मच ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस मुझे नज़र आते हैं जिसका कोई उपाय आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को नहीं नज़र आता है। उन लोगों के बीच में उम्मीद है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसमें देखिए ये लंबा चौड़ा चलेगा मगर इसमें चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो थर्ड पर्सन जो भी है वो बहुत नेगेटिव वे से इस आपके रिलेशनशिप में आया है, तो उनको उसका कार्मिक टाइम फेस करना पड़ेगा और आपके पार्टनर को भी वो कार्मिक चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। भाई कर्मा है, आप पूरा करोगे तो बुरा पाओगे। ओके, सो
यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में इंगेज्ड है, तो उस पर्सन को दूसरे रिलेशनशिप पे भी फोकस करना पड़ता है, जिसके वजह से आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इस बात से खुश नहीं होते हैं। ओके, जो जैसा किया है वो वैसा पाएंगे। अगर उन लोगों ने सही किया है तो सही उनके साइड आएगा, अगर उन लोगों ने गलत किया है तो गलत उनके साइड आएगा। ओके, टू मच ऑफ डिपेंडेंसी हो गया था, टू मच ऑफ एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, मिलना जुलना। तो अभी कोई एक पर्सन है जो कि इज़ लाइक नहीं नहीं भैया यहाँ पे नहीं ही रहना, एक बेहतर सिचुएशन होगा या इस सिचुएशन से निकल ही जाना एक बेहतर चीज़ होगी। ओके, तो कोई एक निकलेगा तो दूसरा तो परेशान होगा ही, बिकॉज एक मूव ऑन करना चाहता है, एक बोर हो रहा है, उसको नहीं रहना इस सिचुएशन में, उनको स्पाइस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, स्पार्क चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ओके, अपना काम बन गया तो अब जाने का डिसीजन भी हो गया, अब ना उनको सपोर्ट चाहिए ना कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए। तो एक बार और ना इन दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ा सा ऑन ट्रैक आएगा, मगर ओवरऑल देखिए इवेंचुअली इन दोनों के बीच में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इवेंचुअली इन दोनों के बीच में सेपरेशन होना ही होना है, चाहे जितना भी उम्मीद लगा लो। फॉर दैट मैटर अभी भी कोई स्थिति बहुत अमेजिंग नहीं चल रही होगी। कोई एक देखिए इसमें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो कि 1000 बहाने लेकर के बैठा है और 1000 बहानों से इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। बात करना था, बात हो गई, फ्लर्ट करना था, फ्लर्ट हो गया, या फैमिली मेम्बर थे तो काम निकल गया। ओके, तो अब इसको चलाने का कोई इंटेंशन ही नहीं है, इसलिए कोई एक पर्सन इसमें बोर हो रहा है तो वो निकलना चाहता है। ये चाहे जितना भी ये लोग लंबा खींच लें ऊपर ऊपर तरीके से, मगर ये सिचुएशन में कुछ होना जाना नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इस सिचुएशन में बेसिकली आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को निकलना ही पड़ेगा, निकलने के अलावा और कोई भी इसमें साइन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट कोई करेगा नहीं। और एक पर्सन पूरे तरीके से सिंगल रहना चाहता है, तो आप उसको कैसे रिलेशनशिप में रखोगे। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़े तो आपके ही पास वापस आए, हो सकता है वो आपके पास वापस आए, वो नहीं भी आए, वो एक अलग रीडिंग होगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है, तो थर्ड पार्टी के साथ इट्स नॉट ऑल गुड। ओके, अभी वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मगर आने वाले समय में डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजंस ऐसे होंगे कि उनको भी अपनी प्रायोरिटी सेट पता चल जाएंगी। और जहाँ पे सेपरेशन आ जाता है ना, वहाँ पे चीज़ों को सही करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, वहाँ आपके मेरे चाहने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं, एरीज, लियो, साजी होने के चांसेस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं, एंड कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप मेरे से अगर पूछते हो कि मैम थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले तो लैक ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब कुछ भी कर लें आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए, वो एक रिस्पेक्ट होता है ना कि हाँ इस पर्सन ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, वो चीज़ मुझे अभी नहीं नज़र आ रही है। दोनों अपने हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए पहले इन लोगों का बहुत अच्छा चलता था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, पहले इस पर्सन और थर्ड पार्टी का एक टाइम पे बहुत अच्छा सिचुएशन चला है, बहुत अच्छा। तो वो अभी भी चाह रहे हैं कि उतने ही अच्छे तरीके से चीज़ें चलें, मगर अभी उतने अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। इनको बहुत सारे होप्स हैं, किसी एक पर्सन को, या तो आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को बहुत सारे होप्स हैं कि आने वाले समय में पता नहीं कौन सा चमत्कार होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अभी इसमें आने वाले समय में या जाने वाले समय में कहीं कोई चमत्कार की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। रादर ये सिचुएशन अब इन दोनों के बीच में पैकअप होने की तरफ जाएगा और ये सेपरेशन के ही तरफ ले जाएगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कमिंग टाइम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है, तो समवेयर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज की वजह से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से अलग होना पड़े, या व्हाट्सएवर रीज़न की वजह से उनको इस पर्सन के साथ अलग होना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे बात आती है कि एक छोटा सा स्पैन होगा जबकि चीज़ें थोड़ी सही होंगी,
मगर लॉन्गर टर्म पे वो सही होने की तरफ जाएंगी नहीं। इट्स हाई टाइम कि ये रिलेशनशिप जो है वो धीरे 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 करके पैकअप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगती हैं। प्लीज़ कमेंट करें। नमस्ते, टेक केयर।